हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में हम कवर कराएंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, कंपैरिजन टेस्ट, अल्टरनेटिंग सीरीज एंड लेबनिज टेस्ट। हम देंगे इन टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट और कराएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए अब समझते हैं कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस। इफ अ सीक्वेंस ए एन हैज अ फाइनाइट लिमिट, और कोई सीक्वेंस है, देखिए जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो सीक्वेंस है उसको हम इस सिंबल से नोट करते हैं। इसके अंदर कुछ लिखा था, इसका मतलब वो एन टर्म्स होता है उस सीक्वेंस का। इसको कुछ बुक्स में ऐसे करली ब्रैकेट यानी कि इसे मतलब ब्रैकेट बोलते हैं, इस तरह भी नोट कर देते हैं। तो ये सीक्वेंस हैज अ फाइनाइट लिमिट। अगर किसी भी सीक्वेंस की जो फाइनाइट लिमिट है, देन वी से डैट ये कन्वर्ज टू एल, यानी कि वो एल की ओर कन्वर्ज होगी। देखिए मीनिंग क्या है इसका, पहले समझेंगे। कन्वर्ज सीक्वेंस का मतलब होता है सुकुड़ना, यानी कि फोकस होना। जैसे एक कैमरा होता है, कैमरे से जब हम कोई फोटो क्लिक करते हैं तो फोकस करते हैं, ठीक है। तो किसी चीज को फोकस करना ही कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस कहलाता है, यानी कि उसको छोटा करना, कैमरे के द्वारा फोकस करना, यानी कि इस तरह से किसी पॉइंट में सिकुड़ना, इस तरह से जो कहलाता है वो कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस कहलाता है। इसी तरह से दूसरा है डाइवर्जेंट। किसी सीक्वेंस की जो लिमिट है वो फाइनाइट नहीं है तो उसे हम डाइवर्जेंस कहेंगे, और डाइवर्जेंस का मतलब है फैलना। जैसे एक बंद अंधेरे कमरे में अगर हम बल्ब को जलाते हैं, यानी कि इसकी जो लाइट है उसको ऑन करते हैं, तो लाइट जिस तरह से प्रकाश चारों ओर को फैल जाता है उसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस, यानी फैलना। तो इसमें जो क्या होता है, लिमिट फाइनाइट नहीं होगी, क्योंकि जब चारों ओर फैल रहा है तो उसकी मतलब लिमिट फाइनाइट का कोई मतलब नहीं है। चलिए अब इस क्रम में हम समझते हैं कि ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस क्या होता है। देखिए कोई भी सीक्वेंस इस टाइप का सेड टू बी ऑक्सीलेटरी इफ इट इज नीदर कन्वर्जेंट और नो डाइवर्जेंट। ना तो वो कन्वर्जेंट है, ना ही डाइवर्जेंट है, तो उसे हम ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। अब देखो इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से देख समझ सकते हैं हम। जैसे कि दीपावली पे हम घरों में लाइटें लगाते हैं, तो जो लाइट होती है वो एक निश्चित समय बाद जलती है, एक निश्चित समय बाद बुझ जाती है, यानी कि जलने बुझने वाली लाइट, ठीक है। तो वो क्या है, ऑक्सीलेट होती है। जैसे एक जली और फिर बुझी, फिर जली फिर बुझी, यानी एक निश्चित अंतराल के बाद अगर कोई रिपीट हो रहा है एलिमेंट, जैसे मान लिया 1 आया, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर माइनस। तो अगर इस तरह से झालर का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो झालर जलती बुझती है, तो इस तरह का कुछ अगर केस है तो उसे हम ऑक्सीलेट सीक्वेंस कहते हैं। ए ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस इज सेड टू बी ऑक्सीलेट फाइनाइटली। अब जो ऑक्सीलेट है वो फाइनाइटली भी हो सकती है और इनफाइनाइटली। फाइनाइट कोई भी सीक्वेंस फाइनाइट तब होती है जब वो बॉन्डेड होती है, और इनफाइनाइट तब होती है जब वो अनबॉन्डेड होती है। तो देखिए सबसे पहला एमसीक्यू है, इसे समझते हैं। द सीक्वेंस log 1/n, ये किस टाइप की है। तो पहले हमें जो सीक्वेंस है वो है log 1/n। तो इसमें हम लिमिटिंग केस लगा देते हैं, यानी कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इसमें लगा देते हैं। अब इसे चेक करते हैं कि ये कैसा आ रहा है। अगर फाइनाइट आएगा तो हम कहेंगे कि ये जो है कन्वर्जेंट है, और प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है तो कहेंगे ये डाइवर्जेंट है, ठीक है। और इनमें से कोई सा भी नहीं आता है तो उसे कहेंगे ऑक्सीलेट है। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर बेस में ई है, 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। और लोग जीरो की वैल्यू बेस ई पर, अगर ई क्या इज ग्रेटर देन 1, अगर बेस 1 से बड़ा हो तो जीरो की वैल्यू -इन्फिनिटी होती है। तो अगर हम इसके थोड़ा सा ग्राफ के बारे में अगर देखें, तो इसका जो ग्राफ होता है लोग वाला, वो यहाँ पे 1, 0, इधर ये -इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि इन्फिनिटी पे क्या -इन्फिनिटी जा रहा है, तो यानी कि ये जो हो रहा है डाइवर्ज हो रहा है -इन्फिनिटी तक, क्योंकि बहुत आगे तक जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे डाइवर्ज टू -इन्फिनिटी। राइट आंसर हो गया इसका सी। देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू है द सीक्वेंस। देखिए जैसे कि मैंने बताया था, सीक्वेंस को ऐसे भी दिखा देते हैं और करली ब्रैकेट से भी दिखा देते हैं। ये हमें गिवन है, बताना है कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑक्सीलेटरी है, नन ऑफ दीज है। तो इसके लिए हम इसमें इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी इसमें लिमिटिंग केस लगाएंगे। लिमिट एन टू, अलग कलर ले लिया, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी और ऐसा, ठीक है।
तो यहाँ पे लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n। ठीक है, इसको सॉल्व करने का ट्रिक मैंने बता रखी है, e के पावर में हम लिख लेते हैं इसको, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी। तो जब e की पावर में लिखते हैं तो क्या होता है, इसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं और जो पावर है वो इनटू में जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे n से n कैंसिल होगा, कुल मिला के 1 बचेगा, यानी e की पावर 1 होगा। और e की पावर 1 जो होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, यानी फाइनाइट होता है। तो फाइनाइट है तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, फाइनाइट होने पे कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी जो लिमिट है, इसकी हम n टेन टू इन्फिनिटी लिमिटिंग केस लेके और इसको हम सॉल्व करें इन्फिनिटी लगा के, या यूँ कहें कि हम इसका सम करें और सम करने के बाद उसका अगर फाइनाइट आता है तो वो कन्वर्जेंट होती है, अगर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है तो डाइवर्जेंट होती है, और ना तो फाइनाइट आता है ना ही प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है तो ऑक्सीलेट होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीलेट से मतलब ये है कि रिपीट हो रही हो सीरीज में, जैसे अगर हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो +1 -1 +1 -1 इस टाइप से हो रही हो, तो उसे ऑक्सीलेट कहते हैं। चलिए अब हम समझते हैं सीरीज। देखिए, द सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सेक्वेंस u1 u2 u3 अप टू डॉट डॉट u1 + u2 + u3, यानी कि जो सेक्वेंस होती है उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म होती है, अगर हम उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दें तो प्लस के चिन्ह लगाने के बाद जो हमें रिलेशन प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। तो u1 u2 क्या है, ये किसी सेक्वेंस के टर्म है, अगर हम इनको बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं तो वो जो बनती है सीरीज बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि सीक्वेंस का ही एक रूप सीरीज है, अगर उनके बीच में हम प्लस का निशान लगा दें। नेचर ऑफ सीरीज क्या होती है, देखिए, जो नेचर सीक्वेंस की होती है वही नेचर सीरीज की भी होती है। जैसे कन्वर्जेंट में जैसे हमने बताया था, अगर हम उनको कोई इनफाइनाइट सीरीज है, इस तरह से अगर वो कन्वर्जेंट होती है, अगर हम उसमें लिमिट लगाएं या उनका सम निकालें और वो कैसा आए, फाइनाइट आ जाए। ठीक है, n टेन टू इन्फिनिटी यानी जो भी हमें दे रखा उसके सम निकालें और उसमें हम इन्फिनिटी n टेन टू इन्फिनिटी लिमिट लगा दें और वो फाइनाइट आए तो कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, और अगर वो क्या है, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आए तो वो डाइवर्जेंट होती है। और अगर हम लिमिट लगा रहे हैं n टेन टू इन्फिनिटी और वो नॉट डिफाइंड आ रहा है, यानी अपरिभाषित फलन आ रहा है, या ऑक्सीलेट हो रहा है बिटवीन टू लिमिट। ऑक्सीलेट का मतलब ये है कि उसी लिमिट पे हमने n टेन टू इन्फिनिटी पे एक बार लिमिट निकाली तो बनाई और दूसरी बार निकाली तो कुछ अलग आ जाए, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रहा है एक ही लिमिट पे, यानी वो ऑक्सीलेट हो रहा है। ठीक है, या नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो ये तीन स्थिति हैं, कन्वर्जेंट में फिक्स आता है, डाइवर्जेंट में प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, और ऑक्सीलेट में एक ही लिमिट पे दो या दो से अधिक वैल्यू देगा या नॉट डिफाइंड होगा। चलिए अब हम इसके लिए भी कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। चलिए देखिए, एक एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ट्रू नहीं है। सबसे पहले हम चेक करते हैं। देखिए, पहले एक बार मैं फिर याद दिला दूं, फाइनाइट आएगा तो कन्वर्जेंट, और प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है किसी सीरीज का सम, इनफाइनाइट सीरीज का। देखिए, ये ध्यान रखिए, सीरीज कैसी है यहाँ पे, इनफाइनाइट, तो डाइवर्जेंट होगा। और अगर वो एक ही लिमिट पे दो वैल्यू दे या अनडिफाइंड आए तो ऑक्सीलेटरी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो हमें दिख रहा है कि पहली जो है वो जीपी है, तो जीपी बन रही है, तो हम इसमें जीपी के योगफल का फॉर्मूला लगा देते हैं और इसका देखिए हम पहली वाली को चेक कर लेते हैं। तो जीपी के योगफल का फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी a/1 - r। तो ए के प्लेस पे यहाँ पर आर के प्लेस पे -1 है, तो प्लस का हाफ, यानी कि 16 का जाएगा 2/3। 2/3 क्या है, एक फाइनाइट नंबर आ गया, तो इसका मतलब कन्वर्जेंट है, बिल्कुल सही, पहला जो है बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन मतलब सही है। अब आगे और देख लेते हैं, द सीरीज इज डाइवर्जेंट। अब यहाँ पे ये देखिए ए पी बन रही है, या यू भी कहें कि ये सम ऑफ 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे अगर हम एन टर्म्स निकालें तो लास्ट वाले सिग्मा एन, या ऐसे भी कह सकते हैं ये n+1/2, तो ये योगफल हो गया। अब हम इस पर लिमिट लगा दें, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी, यानी कि ऐसे। तो जब लिमिट लगाएंगे तो n के प्लेस पे जब इन्फिनिटी रखा जाएगा तो यहाँ इन्फिनिटी बन जाएगा। तो हम जानते हैं प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है तो वो क्या कहलाता है, डाइवर्जेंट कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला भी ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। नेक्स्ट वाले में देखिए एस
में दिया हुआ है 1 - 2, तो इसको हम देखिए ऐसा लिख सकते हैं 1 - 2 और 3 - 4 और 5 - 6, ठीक है। तो एस एन कहीं तो यहाँ बचेगा -1 और यहाँ -1 और ये अगर n टाइम्स लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा वन होता है n एस एन। अब हम इसमें अगर लिमिट लगा दें, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एस एन, लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसी को देखिए एक तरीके से और भी हम लिख सकते थे, कैसे, जैसे 1 हमने छोड़ दिया और ये प्लस का -2 + 3 ऐसे लिखा, फिर हमने क्या छोड़ दिया, प्लस का 3 छोड़ दिया और फिर लिया था हमने -4 + के 5, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ तो देखिए 1, यहाँ भी देखिए प्लस का 1, तो इसे हम लिख सकते हैं n, ठीक है। अब इसमें लिमिटिंग केस लगाएंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी हम लगाएंगे इसमें, तो ये जाएगा +∞। देखिए यहाँ पे -∞, यहाँ पे +∞, यानी कि नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो जब नॉट डिफाइंड है तो इसका मतलब ये जो होगा ऑक्सीलेटरी हो गया, यानी सी भी बिल्कुल सही हो गया। इसमें क्या लिखा, एनी 2 ऑफ द अबव आर ट्रू, यानी ऊपर से में से 2 सही हैं, तो इसका मतलब क्या, जबकि तीनों सही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। तो यानी पहला भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी, तीसरा, तो राइट आंसर इसका हो गया डी। चलिए अब हम समझते हैं लेबनिज टेस्ट क्या होता है, यानी इसे अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट भी बोलते हैं। यानी जब हमारे पास कोई इनफाइनाइट सीरीज इस तरह से दे रखी हो, यानी कि प्लस माइनस में दे रखी हो, और जो आगे वाले टर्म है वो घटते हुए क्रम में हो, यानी कि छोटे हो, नेगेटिव साइन हटा के, ठीक है। वैसे तो अल्टरनेट का मतलब प्लस माइनस, और जो सीरीज है वो घटते क्रम में होनी चाहिए, माइनस चिन्ह को छोड़ के, ठीक है, इस तरह से। साथ में अगर उसका एन टर्म निकाले, जब ध्यान दें UN का मतलब है उसका एनवा पद, और SN का मतलब है उसका योग, योग में लिमिट लगाते हैं तो पहले वाला में हो जाएगा। और अगर हम इसके एनवें पद में लिमिट लगाएं, क्या लिमिट लगाएं, n टेंड टू इन्फिनिटी, और एनवें टर्म में n टेंड टू इन्फिनिटी लगाने पर अगर वो 0 आ जाता है तो जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज वो डाइवर्जेंट होगी। तो इसे भी देखिए एक MCQ के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए MCQ है, द सीरीज ये इज कैसी है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑक्सीलेटरी है, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो हमें सीरीज दिख रही है कि यहाँ पे प्लस माइनस यानी अल्टरनेट सीरीज है, कैसी, अल्टरनेट। तो जब अल्टरनेट है तो वो कन्वर्जेंट हो सकती है, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं कहेंगे, हो सकती है, तब होगी जब इसका एन टर्म निकालें और वो 0 आ जाए, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाने पे। और एक बात और बता दें, जब हम इसका n टर्म निकालेंगे तो यहाँ पे साइन को हम इग्नोर करेंगे, यानी UN बराबर हो जाएगा 1, 1/2, 1/3, 1/4, यानी 1/n, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस चिन्ह नहीं लगाना। अब इसमें हम लिमिट लगाएंगे, देखिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, किसमें, n टर्म में, ठीक है, सब में नहीं है, ध्यान रखेगा, योगफल नहीं है, n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n, जब n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 आ गया। तो यहाँ पर देखिए एक तो अल्टरनेट सीरीज है ये, दूसरे इसके n टर्म में हमने n टेंड टू इन्फिनिटी लिमिट लगाई और 0 आ गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट। अब देखिए एक और MCQ है, सीरीज ये इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये सीरीज ऑल्टरनेट ही नहीं है, तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये जो सीरीज है कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब डाइवर्जेंट होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एनवा पद निकाल के और चेक करेंगे। तो एनवा पद निकालेंगे पहले, यानी UN निकालेंगे। UN क्या होगा, इसे देखिए 1 2 3 4 यानी कि अप टू n अपॉन 1 प्लस के 2 की पावर माइनस के n, ये हो गया, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा यूँ लिख सकते हैं, n/1 + 1/2 की पावर n। अब इसमें लिमिट लगा दें, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN। जब लिमिट लाएंगे तो देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, नीचे ये 0 हो जाएगा, यानी कुल मिला के इन्फिनिटी आ गया, यानी कि नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आ रहा। 0 आता तो तब हम एक बार में कह सकते थे कि ये कन्वर्जेंट है। ना तो ये अल्टरनेट सीरीज है और ना ही इसमें 0 आ रहा, तो इसका मतलब ये जो सीरीज है वो कैसी है, डाइवर्जेंट। अब इसमें और ऑप्शन तो दिया नहीं, ऑक्सीलेटरी है क्या, हम और कुछ चेक करें, तो इसका मतलब हमें ये केवल ये 2 ही बातें इसमें चेक करनी थी। तो राइट आंसर हो गया इसका बी। चलिए अब हम समझते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट, ये क्या होता है। देखिए द ज्योमेट्रिक सीरीज ये स्टैक ज्योमेट्रिक सीरीज है, और हम जानते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज के जो अनंत पदों का योग होता है S∞ A/1 - R होता है, और R जो होता है वो <1।
तो यहाँ पे आपको बता दें कि ज्योमेट्रिक सीरीज जो अनंत पदों वाली होती है उसमें आर जो होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक की वो है। अब यहाँ पे क्या करना है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो हम उसका कॉमन रेशियो निकालेंगे आर। ठीक है, वो नेगेटिव होगी तो मोड लगा देंगे उसे, यानी पॉजिटिव लेंगे। अगर वो 1 से छोटा है तो वो हुई कन्वर्जेंट। तो कहने का मतलब ये, इसे एक तरह से और भी याद सकते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज जो है 0 से 1 के बीच में कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में, यानी कि उसकी जो आर की वैल्यू मॉडुलस जो आर होगा, क्योंकि निगेटिव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मोड लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि 0 से 1 के बीच में अगर है तो वो कैसी होगी, कन्वर्जेंट। ठीक, 1 से बड़ा है तो डाइवर्जेंट हो जाएगी क्योंकि वो नॉट डिफाइंड वाली हो जाएगी। जैसे कि हमने बताया था, अगर सीरीज यहाँ पे क्या डाइवर्जेंट नॉट डिफाइंड नहीं, अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वो सीरीज ही मतलब परिभाषित ही नहीं होगी। एक तरह से यूँ कहें कि अगर कॉमन रेशियो अगर 1 से के बराबर या उससे बड़ा है तो वो डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, क्योंकि हम उसका सम नहीं निकाल सकते, फिर इनफाइनाइट सीरीज का उसका सम नहीं निकाल सकते, 1 से छोटे होने पर ही सम निकाला जा सकता है। ठीक, अब आर की वैल्यू अगर -1 से छोटी है, -1 से छोटी का मतलब -2 -3 -4 इस तरह की है, क्योंकि अगर आर की वैल्यू मान लीजिए -2 है तो 1 से छोटा तो होगा नहीं मोड, तो इसे तीसरे केस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है, इनको अच्छे से आप मेमोराइज कर लीजिए। अब देखिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, जैसे कि ये देखिए। तो यहाँ पे विच इज जीपी है तो हम इसका कॉमन रेशियो निकालेंगे। पहले कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, दूसरे वाले पद को पहले वाले पद से भाग देंगे, यानी कि ये आएगा 1/3। अब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे तो माइनस चिन्ह प्लस में हो जाता है। वो 1/3 0 और 1 के बीच में है, तो इसका मतलब क्या है, या ऐसे भी ले सकते हैं <<1। ठीक है, जब <<1 है तो इसका मतलब सीरीज जो हो गई वो कन्वर्जेंट हो गई, यानी राइट आंसर हो गया इसका ए। अब देखिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है क्योंकि इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हाइपर हार्मोनिक और पी सीरीज टेस्ट, तो ज़्यादातर इसको पी टेस्ट के नाम से जानते हैं या पी सीरीज टेस्ट। तो अगर हमें कोई सीरीज इस तरह की दे रखी है और हम उसका एनवा पद निकालें, यानी कि एन टर्म, यानी इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है और उसका हम एन टर्म निकालें, और एन टर्म इस टाइप का हो, कैसा हो कि सिग्मा 1/n की पावर पी के टाइप का हो, तो हम ये पी की वैल्यू चेक करेंगे। अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, और अगर पी की वैल्यू <<1 है तो डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ पे ऑक्सीलेटरी का कोई केस इसमें नहीं होगा। ठीक है, केवल कन्वर्जेंट पर ऐसा हो, और इक्वल टू 1 हो या उससे छोटा है तो डाइवर्जेंट। कब, अगर वो जो सीरीज है वो इस टाइप की हमें दे रखी हो। तो इस पर कुछ एमसीक्यू हम देख लेते हैं। चलिए एक एमसीक्यू इस पे हम देख लेते हैं, जिससे जो अभी हमने रूल बताया वो आपको क्लियर हो जाए। तो रूल क्या है, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि अगर कोई सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है तो अगर वो इस टाइप की है तो हम पी कैलकुलेट करेंगे। अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होता है, और पी की वैल्यू <<1 है तो डाइवर्जेंट होता है। तो ये सीरीज हमें दिख रही है उसी टाइप की है। तो यहाँ पे इसे ले सकते हैं 1/2 की 1 की पावर 1/3। तो इसका जो एन टर्म अगर हम निकाल लें तो या यूँ कहें एन टर्म निकालें और इसे सिग्मा के रूप में लिखेंगे तो ये आएगा 1 2 3, यानी कि एन की पावर 1/3 इस तरह, यानी लास्ट वाले टर्म पे यानी एनवें टर्म पे सिग्मा लग जाता है तो पूरी सीरीज उसमें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे पी क्या है, देखिए 1/3 है, और जो <<1 है, <<1 है तो इसका मतलब क्या होगा, वो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। यहाँ लिखा कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत होगा। अब यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, 1/1 लिख सकते हैं इसको, 1/1 1/2 1/3, यानी कि इसे अगर हम निकालेंगे तो सिग्मा 1/n आएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो p बराबर कितना है, 1 है, और ये क्या है <<1। तो <<1 होता है तो होती है डाइवर्जेंट। यहाँ लिखा कन्वर्जेंट, इसका मतलब ये भी गलत हो गई। अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे, तो इसे हम ले सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो इस तरह से इसको लिखेंगे हम 1/1 2 3 4, यानी कि n का स्क्वायर। तो यहाँ पे p बराबर कितना है, 2 है। इज ग्रेटर देन क्या है, 1 है, तो ग्रेटर देन 1 पे हम जानते हैं वो कैसी होती है, कन्वर्जेंट। तो ये बिल्कुल सही है, यानी ये इसका राइट आंसर हो गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए k जो लिखा इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 1/1 2 3 4, यानी कि हो जाएगा n की पावर k, और k क्या दे रखा क्वेश्चन में, 1 से बड़ा है। k क्या है, k इज इक्वल टू दे रखा है इज ग्रेटर देन 1, और ठीक है, यानी कि के का मतलब पी, जो के का मतलब हो गया पी इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 पे क्या होती है, कन्वर्जेंट, यहाँ लिखा डाइवर्जेंट, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर इसका हो गया सी।
अब देखिए पी टेस्ट के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है कंपैरिजन टेस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट में भी पी टेस्ट यूज होता है, इसलिए मैंने पी टेस्ट को भी इंपॉर्टेंट कहा था। तो यहाँ जरा समझेंगे पहले, हमें दो इनफाइनाइट सीरीज दी होंगी, तो सबसे पहले हम उनके एन टर्म पे सिग्मा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यूएन निकालेंगे, उसका जो भी सीरीज हमें दी होगी, दो नहीं मैं गलत बोल गया, कंपेरेटिव टेस्ट का मतलब एक सीरीज हमें दी होगी इस तरह से, उसका हम यूएन निकालेंगे और यूएन की मदद से ही वीएन निकालेंगे, ठीक है। आर टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो कैसी सीरीज है ये? पॉजिटिव टर्म की है। वैसे सीरीज एक ही होगी लेकिन वीएन जो निकलेगा वो यूएन की हेल्प से निकलेगा, ठीक है। इससे दूसरी सीरीज बन जाएगी यूएन से ही, सच डैट एन टेंड टू इन्फिनिटी। उसके बाद क्या करेंगे, हम इनका रेशियो निकालेंगे, तभी इसका नाम रखा गया कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन का मतलब तुलना करना। तो पहले रखेंगे यूएन ऊपर वाला जो हम सीरीज से निकालेंगे, बीएन यूएन की मदद से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो भी हम बताएंगे, ठीक है। और अगर ये फाइनाइट आता है जीरो छोड़कर, वैसे जीरो भी फाइनाइट होता है लेकिन जीरो छोड़कर कोई भी नंबर अगर फाइनाइट आता है तब यूएन और बीएन, यानी एक तो वो सीरीज यूएन यूएन वो जो हम निकालेंगे और बीएन वो जो यूएन की मदद से निकालेंगे, दोनों बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करेंगे। एक जैसा मतलब अगर बीएन कन्वर्जेंट है तो यूएन भी कन्वर्जेंट होगी, बीएन डाइवर्जेंट है तो यूएन भी डाइवर्जेंट होगी, अगर बीएन ऑक्सीलेट है ऑक्सीलेटरी है तो यूएन भी ऑक्सीलेटरी होगी। यानी कि हम बीएन का टेस्ट करेंगे तो वही टेस्ट यूएन का भी होगा। अब बीएन निकलेगा कैसे, देखिए पहले तो ये बता दें सिग्मा बीएन का मतलब द टेस्ट सीरीज वीएन सिग्मा वीएन ऑफ द कंपैरिजन टेस्ट इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी सीरीज। तो इस तरह की जो सीरीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी सीरीज बोलते हैं, जब हम कंपैरिजन करके निकालते हैं। और वीएन कैसे निकलेगा, हाईएस्ट पावर टर्म इन न्यूमरेटर ऑफ यूएन, यानी जो भी हम यूएन निकालेंगे, एन टर्म निकालेंगे, उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी ऊपर की ओर अंश की ओर वो लिखेंगे और नीचे जो हाईएस्ट पावर होगी वो लिखेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर लिख लेनी है, बाकी सब छोड़ देंगे। जो डिनोमिनेटर है उसमें भी हाईएस्ट पावर लिख लेनी है, किसकी, यूएन की, ठीक। तो जो निकल कर आएगा वो कहलाएगा बीएन, ठीक। तो वैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हम इसमें एक बात और आपको बता दूं, जैसा कि आप देख रहे हैं कंपैरिजन टेस्ट में हमने कोई ये नहीं बताया कि कन्वर्जेंट कब होगी डाइवर्जेंट कब होगी, क्योंकि इसमें इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट में हम जो अभी हमने पीछे पी टेस्ट निकाला है, पी सीरीज टेस्ट, उसकी हेल्प से ही कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट निकालेंगे। यानी कि पी इज ग्रेटर देन है कन्वर्जेंट और पी लेस देन इक्वल टू है डाइवर्जेंट। तो एक देखिए क्वेश्चन हम देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए ये वाली बात। तो यहाँ पर देखिए पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स है। तो क्वेश्चन में चारों हम चेक करेंगे एक एक करके। तो चलिए इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देखिए कर दिया हमने छोटा। अब इसको हम चेक करते हैं। जैसे पहला है, तो पहले देखिए ये हमें दे रखा यू एन, ठीक है। तो यू एन तो हो गया हमारे पास, ये हो गया एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर। इसकी मदद से हम बी एन निकालेंगे। बी एन कैसे निकालेंगे, जैसे ये ए पार्ट है, ठीक है। बी एन कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट पावर ऊपर एन की और नीचे एन की हाईएस्ट पावर, यानी कि 16 होगा आगे 1 अपॉन एन, ठीक। अब हम इनका रेशियो निकालेंगे, यानी कि यू एन अपॉन बी एन, ठीक है। रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा एन प्लस वन और एन स्क्वायर, और ये पलट जाएगा तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर इसे लिखेंगे 1 प्लस वन अपॉन एन। अब इस पर हम लिमिटिंग केस लगाएंगे, यानी कि लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है, यू एन अपॉन बी एन पे। तो यहाँ हमने निकालेंगे तो ये जाएगा 1 प्लस के 0। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, फाइनाइट आ गया, क्योंकि ये जरूरी है, जब ये फाइनाइट आएगा तभी आगे की कहानी बनेगी, ठीक है। अगर ये फाइनाइट आ जाता है तब हम केवल वी एन का नेचर चेक करेंगे, और बी एन का जो नेचर होगा वही यू एन का होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यू एन का पूछा। तो यहाँ पे बी एन का जब नेचर चेक करेंगे तो वो हम पी सीरीज टेस्ट से करेंगे। 1 अपॉन एन की पावर 1 है, यानी कि यहाँ पे जो पी है वो कितना है, 1 है, और 1 पे हम जानते हैं कैसा होता है, डाइवर्जेंट। इसका मतलब ए वाला जो हो गया वो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 1 हो तो क्या कहलाता, डाइवर्जेंट। बिल्कुल इसी प्रकार से हम देखिए दूसरा वाला बी वाला चेक कर लेते हैं। तो पहले यूएन तो हमें मालूम ही, यूएन हमें दे रखा है अंडर रूट एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, फिर बी एन निकालेंगे। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। बी एन हाइस्ट पावर एन, यानी कि एन की पावर 1/2, एन की पावर 1/2, और नीचे एन का स्क्वायर। सोल्व करेंगे 1 अपॉन एन की पावर 3/2। वैसे तो हमें यहीं पे मालूम चल गया था कि पी की पावर 3/2 एक से बड़ी है, तो इसका मतलब कन्वर्जेंट। लेकिन पहले ये जरूरी है कि वो फाइनाइट भी आना चाहिए। तो अब हम लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन निकालेंगे।
तो जब हम ये निकालेंगे तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे इससे n की पावर, ये तो ये ऊपर इंटू में पहुँच जाएगा तो n का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ऊपर जाके ये हो जाएगा n का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कुल मिलाकर 16 होकर बन आ जाएगा ये। ठीक है, लिमिट लगाएंगे जब हम, तो 1 आ गया तो इसका मतलब क्या है, फाइनाइट आ गया। जब फाइनाइट आ गया तो इसका मतलब p की वैल्यू जो है यहाँ पे bn से निकालेंगे, p जो है वो कितना है 3/2 यानी ग्रेटर देन 1। तो कन्वर्जेंट, इसका मतलब ये भी सही हो गया। अब इसी प्रकार से अब हम जो है सी वाला चेक करते हैं। तो सी वाला ये वाला देखिए, द सीरीज एन टर्म्स ऑफ एन टर्म्स यू एन हमें दे रखा है, यू एन है अंडर रूट एन क्यूब प्लस 1 माइनस के अंडर रूट एन। इसका हम वी एन निकालेंगे। तो वी एन कैसे निकालेंगे, वी एन हाइस्ट पावर एन की, तो एन की पावर 3/2 हो जाएगा, एन की पावर 3/2। अब इसका रेशियो निकालेंगे और इसमें लिमिट लगाएंगे यू एन अपॉन बी एन। तो रेशियो निकालेंगे एन की पावर 3/2, और जब हम इसे करेंगे तो एन की पावर, अच्छा एक काम और किया जाएगा यहाँ पे एक काम और किया है, इसे कंजुगेट से और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कंजुगेट से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो बना जाएगा और नीचे जाएगा प्लस में हो जाएगी सोल्व करने के लिए। ठीक है, प्लस के अंडर रूट एन क्यूब, ये हो गई। इतना हम सोल्व कर लेंगे पहले। तो बी एन अब भी वही, बी एन तो वही रहेगा। तो क्योंकि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब जब यू एन अपॉन बी एन निकालेंगे तो इससे हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो ये एन क्यूब ऊपर पहुंच जाएगा, एन की पावर 3/2 ये ऊपर पहुंच जाएगा। जब यू एन अपॉन बी एन करेंगे ऊपर, अच्छा ये 1 अपॉन हो गया, हाँ ये हो जाएगा 1 अपॉन। ठीक है, क्योंकि अपॉन में पहुंच गया ना ये, तो ये चीज़ ऊपर पहुंच जाएगी और यहाँ हो जाएगा। यहाँ भी देखिए एन क्यूब कॉमन ले लेंगे, एन की पावर 3/2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस के 1/n³ का अंडर रूट, और यहाँ भी यही बचेगा, एन क्यूब बाहर चला गया तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कुल मिला के ये आ गया 1/2 आ जाएगा, 1/2। तो ये भी फाइनाइट हो गया। जब फाइनाइट हो गया तो यहाँ पे n की जगह क्या 3/2, तो p क्या है 3/2 इज ग्रेटर देन 1। तो ये कन्वर्जेंट हो गया, यानी ये भी बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए बचा है डी वाला, तो डी वाला मैं नेक्स्ट पेज पे करके दिखा देता हूँ। अब देखिए डी वाला पार्ट जो मैंने यहाँ कर दिया, यू एन हो गया एस साइन 1/n, बी एन क्या हो जाएगा एन की हाईएस्ट पावर लिख दी मैंने, और इनका रेशियो निकालेंगे। तो लिमिट 1/n लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, 1/n को हम मान लिए टी मान लेते हैं तो लिमिट हो जाएगी 0 और इसकी वैल्यू होती है 1, यानी फाइनाइट आ गया। और यहाँ पे कंपेरिजन टेस्ट से करेंगे तो p बराबर है 1 है, तो p पे क्या होगा डाइवर्जेंट, और यहाँ क्या लिखा है इस पर कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब डी वाला जो पार्ट है वो रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर हो गया इसका। इसमें ये बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो फॉल्स कौन सा है डी वाला, तो राइट आंसर इसका हो गया डी। तो अब देखिए हम आगे एमसीक्यू करा रहे हैं, अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो आप हमारे से पहले इस कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दे सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित अनुक्रम में से कौन सा एक अभिसारी है। अनुक्रम का मतलब होता है सेक्वेंस, सेक्वेंस। ठीक है, अब बताना न्यू सेक्वेंस, इस सेक्वेंस, और अभिसारी का मतलब कन्वर्जेंट। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया है कि कोई भी सेक्वेंस कन्वर्जेंट तब होती है जब वो फाइनाइट होती है। ठीक है, अगर वो फाइनाइट नहीं है यानी कि प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी है तो उसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट। ठीक, और अगर ऑक्सीलेट हो रही है यानी कहीं +1 -1 +1 -1 इस तरह से, तो मतलब रिपीट हो रहा है इस तरह से, कोई आ रहा है 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, तो वो ऑक्सीलेट कहलाती है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए पहली वाली, तो 1 + -1 की पावर n, अगर मैं n के इस प्लेस पे यहाँ पे 1 रखूँ तो पहले देखिए 0 आएगा, फिर मैं अगर 2 रख दूँ तो आएगा 2, और फिर 3 रख दूँ तो फिर 0 आएगा। 1 के प्लेस पे अगर मैं 1 रखेंगे तो 1 की पावर -1 यानी कि 0 आएगा, और जब हम 2 रखेंगे तो 2 आएगा, और जब हम इसमें 3 रखेंगे तो फिर 0, 4 रखेंगे तो फिर 2 0 2। तो देखिए ये ऑक्सीलेट हो रही है। ठीक है, कैसी हो रही है ऑक्सीलेट, क्योंकि 0 2 0 2 0 2 यानी दो वैल्यू आएंगी, या तो 0 आएगी या 2 आएगी, तो इसे कहेंगे ऑस्किलेटरी, ऑस्किलेटरी। ठीक, यहाँ पे इसको UN हमें दे रखा,
ये n हम कॉमन ले लें यहाँ से 1/n, और इस पर देखिए लिमिट लगा दें n टेंड टू इन्फिनिटी। जब लिमिट लाएंगे तो यहाँ पे 1 + 1/∞ यानी कि ये जाएगा 1, यानी कि फाइनाइट आ रहा है। और जब फाइनाइट आता है तो हम जानते हैं वो सीरीज जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, तो ये कैसी हो गई, ये सेक्वेंस की बात चल रही है। ठीक है, सीरीज की बात नहीं चल रही, सीक्वेंस की। तो ये जो सीक्वेंस हो गई वह कैसी हो गई, फाइनाइट आ रहा है तो इसका मतलब ये सीक्वेंस हो गया कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब अभिसारी। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए 1 - 1, तो यहाँ भी इसको चेक कर लेते हैं। तो n के प्लेस पे जब हम 1 रखेंगे तो आएगा माइनस का 1/1। जब 2 रखेंगे तो आएगा, जब 2 रखेंगे तो 1/2 यानी कि आएगा 3/। जब हमने n के प्लेस पे 1 रखा तो आएगा 1, 1 - 1, 0 आएगा। जाओ मैं इसमें रख कर देख लेता हूँ। तो रखते हैं, देखिए जब हम रखेंगे n के प्लेस पे 1, तो 1 की पावर -1 यानी -1 आ गया, और ये आ गया 0। ठीक है, जब हम 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो ये तो हो गया +1, 1/2, 1, ये हो जाएगा 3/2, 3/2। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें पहला वाला तो ऑक्सीलेटरी हो गया क्योंकि 0 2 0 2 रिपीट हो रहा है। ठीक है, दूसरे वाला क्या हो गया, फाइनाइट नंबर आ रहा तो कन्वर्जेंट हो गया। इसमें कहा निम्न अंकों में कौन सा अभिसारी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और जो सी है, इसमें जब हम एन के स्थान पे 1 2 3 रख रहे हैं तो 0 आया, फिर 3/2, फिर 2/3, फिर 5/4 प्लस के 4/5, यानी कि देखिए 0 से छोटा नहीं आ सकता, यानी 0 पे ही बॉन्डेड हो गया। अगर बॉन्डेड बिलो हो, यानी एक तरह से बॉन्ड हो जाए तो वो भी कन्वर्जेंट ही होता है। तो यहाँ पे ये भी कन्वर्जेंट हो गया, ये भी कन्वर्जेंट हो गया, लेकिन पहले वाला जो है वो ऑक्सीलेटरी है। इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब एक तो है। तो राइट आंसर इसका हो गया ए। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे है, द इनफाइनाइट सीरीज ये इज कन्वर्जेंट इफ, यानी ये जो सीरीज दे रखी है कन्वर्जेंट कब होगी। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि ये पी टेस्ट सीरीज से ही हम इसको करेंगे, यानी कि पी टेस्ट है। तो हम इसका पहले निकालेंगे सिग्मा यू एन। तो सिग्मा यू एन का मतलब होता है 1/1 2 3 4 5, इसका एन टर्म, तो ये हो जाएगा n की पावर p। ठीक है, और इसमें हम जानते हैं कि p क्या लिखा है इसमें, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट तब होती है जब p इज ग्रेटर देन क्या हो, 1 हो। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फिर वही क्वेश्चन उसी टाइप का, श्रेणी ये अपसारी कन्वर्जेंट। तो इसे देखिए पी टेस्ट से अभी n+1/n की पावर p, तो यहाँ पर ऊपर कुछ आ रहा है, ऊपर जब नहीं हो तब हम पी टेस्ट से करते हैं। तो इसका मतलब पहले हम इसे कंपैरिजन टेस्ट से इसका un निकालेंगे। तो सिग्मा un बराबर हो गया इसका n+1/n की पावर p। ठीक है, इसके बाद हम इसका निकालते हैं vn, यानी कि un हो गया इसका n+1/n की पावर p 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका bn निकालेंगे। bn कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर और हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर n की। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/n की पावर p-1। अब देखिए कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, जो bn का नेचर होगा वही un का नेचर होगा। तो हमें bn का नेचर निकाल लो तो un का नेचर पता चल जाएगी, लेकिन इसके लिए सही जरूरी है कि ये फाइनाइट आनी चाहिए, यानी कि un/vn लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। तो अब हम देखिए यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, un/bn n+1/n की पावर p और n की पावर p-1/bn, ये 1। तो यहाँ पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, अब देखिए n की पावर p यानी कि बचेगा n की पावर -1 यानी 1/n। ठीक है, और इसको अलग करेंगे तो ये आएगा, कुल मिलाकर 1 आ गया, यानी फाइनाइट आ गया। तो जब फाइनाइट होता है हमें पता है कि इसका नेचर निकाल लो vn वाला। तो कन्वर्जेंट के लिए हम जानते हैं कि n की पावर जो होती है वो इज ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, यानी कि p इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2। तो कन्वर्जेंट कब होगा, जब p इज ग्रेटर देन 2। तो राइट आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये आ चुका है क्वेश्चन, दोबारा आ गया है।
तो यहाँ पर हम लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ये निकालेंगे, ठीक है। अगर ये फाइनाइट आता है तो कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए सेक्वेंस, तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम e की पावर में लिखते हैं 1 + 1/n - 1, और ये पावर इंटू में जाती है और n से n कट जाएगा, = 1 आ जाएगा, ठीक है। तो = 1 है, e की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, और जो होती है e की वैल्यू 2.3, यानी कि जो वैल्यू होगी वो इरेशनल होगी, यानी अपरिमेय होगी। तो अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? वे संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर होती हैं, यानी कि जिसका पॉइंट के बाद पूरा पूरा ना कटे तो वो अपरिमेय कहलाएगा। पॉइंट के बाद अगर पूरा कट जाता है तो वो रेशनल नंबर कहलाएंगे, और पूरा पूरा नहीं कटता तो इरेशनल। अगर वो रिपीट हो रहा है तब भी रेशनल कहलाता है, अगर वो रिपीट हो रहा है यानी पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है वो भी तब भी रेशनल, और रिपीट नहीं हो रहा तब भी रेशनल। और रेशनल तभी होता है, नहीं दोबारा फिर देखें, रेशनल तब होता है जब वो पॉइंट के बाद पूरा कट जाए, जैसे 2.35 पूरा पूरा कट जाए, या रिपीट हो रहा हो, जैसे 2.353535 ऐसा रिपीट होता जा रहा है इनफाइनाइट तक, तब भी वो जो है रेशनल होता है, ठीक है। और इरेशनल कब होता है? जब पॉइंट के बाद कटता नहीं। तो ई की वैल्यू जो होती है 2 पॉइंट समथिंग, और वो कटती नहीं है, ना ही वो रिपीट हो रही है, तो इरेशनल हो गई, कन्वर्ज टू एन इरेशनल वैल्यू। राइट आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या? प्रत्येक प्रतिबंध अनुक्रम में है, यानी एवरी बॉन्डेड सीक्वेंस है, यानी कि प्रत्येक बॉन्डेड जो सीक्वेंस होता है वो किस टाइप का होता है? डाइवर्जेंट सब्सटेंस, देखिए डाइवर्जेंट तो होता नहीं कोई भी बॉन्डेड सीक्वेंस। ए एक कन्वर्जेंट सब्सटेंस कैसा होता है? कन्वर्जेंट, इसका जो राइट आंसर है बी है। ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस, देखिए सबसीक्वेंस होता है, ये ध्यान रखें, एक लिखा है एक अपसारी अनुक्रम होता है, एक अभिसारी उप अनुक्रम होता है, तो ये जो है एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, ठीक है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस मत बोल लिख देना। तो राइट आंसर 20 में थ्योरम है वोल्जेनो-विर्स्टेस, तो उसी थ्योरम से ये होता है। मैंने यहाँ ये वाला देखिए, ये वोल्जेनो-विर्स्टेस थ्योरम के अनुसार एवरी बॉन्डेड सीरीज जो होती है एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो जब भी ऊपर आ जाए कुछ समथिंग ऊपर आ जाए तो वो कंपैरिजन टेस्ट से ही हम उसको करेंगे। तो ये है डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट, तो शॉर्ट में अब हम इसको कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए पहले यू एन निकालेंगे, यू एन जो हो जाएगा एन की पावर हाफ और एन टू एन की पावर 5 + 1, ये यू एन हो गया। इसके बाद वी एन निकालेंगे, हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर, हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर, 2n की पावर 5, तो 2n की पावर 5, और यह हो जाएगी n की पावर 5, यानी कि 1/n की पावर 4, 4.5 9/2। तो यहाँ पर देखिए 9/2 इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब कन्वर्जेंट तो हो गया, लेकिन फाइनाइट आनी चाहिए UN/VN, UN/VN क्या होना चाहिए? फाइनाइट भी आना चाहिए। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, UN है हमारे पास n की पावर हाफ अपॉन 2n की पावर 5 + 1, और bn है हमारे पास, ये ऊपर पहुंच जाएगा n की पावर 9/2। तो अब हम इसमें देखिए n की पावर 5 कॉमन ले काट देंगे, तो 2 + 1/n की पावर 5, यानी कि ये बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि 1/2, यानी कि फाइनाइट। फाइनाइट में भी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो फाइनाइट हो गया, तो इसका मतलब इसका जो नेचर हुआ bn का वही un का नेचर होगा, और vn का जो नेचर है रेशियो टेस्ट से पी टेस्ट से इज ग्रेटर देन 1 है, यानी कि p जो है वो इज ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ये हो गई कन्वर्जेंट। तो राइट आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन नंबर 15 है सीरीज ये, तो ये सीरीज किस टाइप की? तो पहले हम UN निकालेंगे, इसका UN हो जाएगा n/135, यानी कि 2n + 1, और 2 4 6, यानी कि 2n। अब n के स्थान पर देखिए 1 रख के देख लीजिए पहले वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
एन के स्थान पे 1 रखेंगे तो 2n-1 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे 2n-1, क्योंकि नहीं मिल रहा ना। 2n-1 देखो 1 रख के देखेंगे तो पहला वाला मिल जाना चाहिए 1 रखने से। 1 रखेंगे तो पहला वाला मिल जाएगा, देखिए ठीक है। और 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 5, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये हो गया n। अब हम इसका निकालेंगे Vn। तो Vn कैसे निकालता, हाईएस्ट पावर अब और हाईएस्ट, ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ ये आ गया 1/2 की 2 इंटू 2n-1। तो Vn कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पावर ये हो गया। अब इसका रेशियो निकाल देते हैं UN/Vn, यानी कि कैसा आना चाहिए, फाइनाइट। तो निकालेंगे तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये n कॉमन ले लें यहाँ से, 2 - 1/n, तो ये हो जाएगा 1/4 आ जाएगा, यानी फाइनाइट आ गया। जब फाइनाइट आ गया तो Bn कितना, यहाँ पे 1 है तो P इक्वल टू कितना 1, और ये कितना ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो कैसे हो गया, डाइवर्जेंट। तो जो P टेस्ट है उससे क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, यानी ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पे है, देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि पी क्यू वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्या है तो श्रेणी एक अभिसारी होगी। पी क्यू आर पॉजिटिव रियल नंबर देन सीरीज ये इज कन्वर्जेंट। तो देखिए यहाँ पे हमें चूंकि क्या कन्वर्जेंट हमें बताना, तो हमें रेशियो टेस्ट से जब निकालेंगे तो फाइनाइट चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कन्वर्जेंट ही प्रूव करना। तो बस यहाँ पे वी एन निकाल लो। तो वी एन हम देखिए शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं। बी एन कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट पावर, ये पहले यू एन देख लो, यहाँ पे यू एन है 1 2 3 4, यानी कि n प्लस 1 की पावर p, और नीचे कितना हो जाएगा Vn 1 2 3 n की पावर q। तो Vn क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ n, यानी कि n की पावर p आ जाएगा, और नीचे हाईएस्ट पावर ऑफ n, यानी n की पावर q। तो ये हो जाएगा 1/n की पावर p q माइनस p, ठीक है। और कन्वर्जेंट के लिए क्या होना चाहिए, q माइनस p इज ग्रेटर देन 1। तो अब यहाँ से q इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस के p, तो p, तो यहाँ पे क्या है q, तो p के बारे में पूछा तो p हो जाएगा q-1, यानी कि p लेस देन इक्वल टू हो गया p, ऐसे रहने दो। अच्छा, तो यहाँ से q इधर आ जाएगा और p इधर आ जाएगा, यानी कि p लेस देन इक्वल टू q-1। तो p लेस देन इक्वल टू q-1, तो पहला हो गया, इसका राइट आंसर हो गया ए। लीजिए एक और क्वेश्चन, सीरीज ये डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कब होती है, हमें मालूम है कि जो पी टेस्ट होता है, पी क्या हो, लेस देन इक्वल टू 1, तो पी लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, ये कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली। देखिए इसमें भी कन्वर्जेंट के लिए कंडीशन पूछी है, तो वही हम यू एन हमें दिया हुआ, बस वी एन निकाल लेंगे यहाँ से। वी एन हाइस्ट पावर एन के ऊपर, नीचे एन की हाइस्ट पावर, एन की पावर हो जाएगी पी प्लस एल्फा। तो इसको सोल्व करेंगे 1/n की पावर p प्लस एल्फा माइनस पी से p कैंसिल हो गया। तो क्या पूछा, कन्वर्जेंट के लिए अल्फा इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1, यानी n की पावर जो है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन 1 ये, यानी राइट आंसर हो गया इसका सी। देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन, द सीरीज ये इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, सेमी डाइवर्जेंट, ऑक्सीलेटरी। तो हमसे जो क्या है, इसकी नेचर हमसे पूछी है, तो हम इसको पहले इसका यू एन निकालेंगे। तो यू एन हो जाएगा 1 + 3 + 5, यानी कि हो जाएगा 2n-1। एन के स्थान पर 1 रख के देखिए, ऊपर वाली लाइन हमें मिलनी चाहिए 1, ठीक है। इसी तरह से 1 2 3 यहाँ पे n हो जाएगा, और नीचे 2 3 4 n+1 हो जाएगा, और 3 5 4, यानी कि n+2 हो जाएगा। अब देखिए 1 रख कर देखेंगे तो पहली लाइन मिल रही, 2 रख कर देखेंगे 2 दूनी 4 मिल रही, इसका मतलब सही है। तो यहाँ से बी एन निकालेंगे, तो वी एन कैसे निकलेगा, हाईएस्ट पावर ऊपर n की, और नीचे हाईएस्ट की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे n की q हो जाएगी, यानी कि ये हो गया 1/n²। तो p इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 2 है, इज ग्रेटर देन 1, यानी कन्वर्जेंट हो गया। तो राइट आंसर हो गया ए। लेकिन साथ में ये भी है कि ये फाइनाइट आना चाहिए, तो फाइनाइट भी चेक कर लेते हैं हमें, अगर आपके पास टाइम हो तो चेक कर लें, वरना
अगर टाइम कम है तो डायरेक्ट टिक कर दें, तो ज़्यादातर मोस्टली फाइनाइट इस केस में होता ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऊपर से n कॉमन ले लेंगे, 2 - 1/n। नीचे से भी देखिए यहाँ से n³ कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा 1 + के 1/n और 1 + के 2/n, और ये वाला ऊपर पहुँच जाएगा यानी कि n²। तो ये कैंसिल, लिमिट जब लगाएंगे तो ये ऊपर बचेगा 1, ऊपर बचेगा 2 -0, और यहाँ पे 1 + 0 और यहाँ पे 1 + 0 यानी कि 2 आ गया, फाइनाइट आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल सही है, कन्वर्जेंट। तो जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन टॉपिक्स पे बनने हैं तो वो सभी हमने इसमें दे दिए हैं। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम जबरदस्त प्रैक्टिस आपकी करा रहे हैं, और जब प्रैक्टिस आपकी होगी तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए नीचे देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ 7906140224, इस पर मैसेज करके आप टेस्ट सीरीज से जुड़ने की पूरी क्वेरी कर सकती हैं। साथ में जो हम टेस्ट सीरीज ग्रुप बनाते हैं, जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड हो रही हैं उसका PDF उसमें देते हैं, और प्रैक्टिस सेट उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। और जो टेस्ट हम लेते हैं संडे में, उसका सिलेबस हम पहले ही संडे को दे देते हैं, और जिसका रिजल्ट 5 मिनट बाद ही ग्रुप में हम डाल देते हैं, जिससे जो हाईएस्ट होते हैं, जो टॉपर होते हैं, उनको भी हम हाईलाइट करते हैं ग्रुप में, जिससे कम नंबर रहने वाले ज़्यादा नंबर लेने वालों को देख के और मेहनत करें। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। अगर आप हमारे टेस्ट से जुड़ना चाहें तो जल्दी से जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।